बात करते हैं पेटलाद सीट के बारे में। यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर ग्राफिक प्लेट आ चुकी है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। तो वोटिंग बूथ की संख्या है 239। 2022 के चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हैं, यानी कि कितने उम्मीदवार ये चुनावी मैदान में आमने सामने होंगे। तो आप देख सकते हो टोटल 8 कैंडिडेट यानी कि 8 उम्मीदवार। टोटल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं? टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो है 2,39,480। अब इसे थोड़ा विस्तार से भी समझते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बनाई है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। अब देखते हैं यहाँ पर मेल वोटर्स कितने हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको अंक दिखाई दे रहा है, ये अंक है 1,22,099। फीमेल वोटर्स यहाँ पर कितनी है? 1,17,274। और वो देखिए वहां पर अदर वोटर्स की संख्या क्या है? 107, यानी कि टोटल वोटर्स हो जाते हैं 2,39,480। अब ये तो वोटर्स की बात हुई। अब देखते हैं 2022 के ये चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, भाजपा की ओर से कमलेश पटेल है, कांग्रेस की ओर से डॉक्टर प्रकाश परमार है और आम आदमी पार्टी की ओर से अर्जुन भाई भरवाड़ है। ये बात हुई 2022 के उम्मीदवारों के नाम की। लेकिन अब देखते हैं कि ये सीट का चुनावी इतिहास क्या रहा है, राजनीतिक गणित क्या कहता है। 2002 के चुनावी नतीजे का चित्र है। इस तरफ जो उम्मीदवार जीते होंगे उनका गणित आपको दिखाई देगा, वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे होंगे उनका गणित आपको दिखाई देगा। यहां पर देखिए बीजेपी की ओर से चंद्रकांत पटेल है, सामने देखिए कांग्रेस की ओर से निरंजन पटेल है। यहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 58,854। वोट शेयर क्या रहा? 59.07%। सामने देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 36,203। यहाँ पर वोट शेयर क्या रहा? 36.34%, यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीते। कितने मतों का अंतर रहा, यानी हार और जीत की मैं बात कर रही हूँ। ये देखिए 22,651। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा? यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 22.73%। ये बात हो गई 2002 की। अब बात करते हैं 2007। ये देखें यहां पर चुनावी जो जंग है वो रही कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से निरंजन पटेल और सामने देखिए बीजेपी की ओर से राजेश भाई पटेल। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 44,500। वोट शेयर क्या रहा? 48.90%। सामने देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 40,969। वोट शेयर क्या रहा? 45.02%, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते। कितने मतों का अंतर रहा वो भी आपको यहाँ दिखाई देगा, काफी कम मार्जिन है, 3,531। वोट शेयर का मार्जिन क्या है? 3.88%, यानी कि ये बात हो गई 2007 की। अब बात करते हैं 2012। ये देखिए यहाँ पर फिर एक बार जो चुनावी जंग रही वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की रही। कांग्रेस की ओर से निरंजन पटेल है, सामने देखिए बीजेपी की ओर से दीपक भाई पटेल। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 77,312। वोट शेयर क्या रहा? 51.33%। सामने देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 65,120। वोट शेयर क्या कहता है? 43.24%, यानी कि यहाँ पर देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये चुनाव जीता। कितना अंतर रहा हार और जीत का, यानी वोटों का अंतर? ये देखिए यहाँ पर 12,192। वोट शेयर का मार्जिन क्या है? 8.09%। ये बात है 2012 की। अब बात करते हैं 2017। यहाँ पर देखिए फिर एक बार चुनावी जंग कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से निरंजन पटेल और सामने बीजेपी की ओर से चंद्रकांत पटेल। यहाँ पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 81,127। वोट शेयर क्या रहा? 50.65%। सामने देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 70,483। वोट शेयर क्या रहा? 44.01%, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये चुनाव जीता। हार और जीत का फासला क्या रहा है, यानी अगर हम बात करते हैं वोटों के मार्जिन की, जो कि काफ़ी अहमियत रखता है राजनीति में। ये देखिए यहाँ पर 10,644। वोट शेयर के मार्जिन की बात करिए, ये देखिए 6.64%। ये बात हो गई 2017 की। ये बात हो गई पेटलाद सीट की। अब देखते हैं अगली